यदि आप एसएससी एग्ज़ाम 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से 21 दिसंबर से 3 बैचेज स्टार्ट किया गया है, जिसमें से पहला बैच है कंप्लीट बैच एसएससी सीजीएल 2020-21 एग्ज़ाम के लिए। दूसरा बैच है फाउंडेशन बैच एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021-22 के लिए। और तीसरा जो बैच है ये हिंदी माध्यम में एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2020 एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, जिसमें आपको फुल्ली सिलेबस कवर किया जाएगा टॉप एजुकेटर के द्वारा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज होंगे और डेली लाइव क्लासेज होगा, ठीक है। तो आप इसको 31 दिसंबर से पहले ज़रूर से इनरोल कर लें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो उससे पहले आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और यदि आप हमारा रेफरल कोड स्टडी और टारगेट यूज करते हैं तो आपको इस पर अलग से 10% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कोड ज़रूर से यूज करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान है तो उसमें जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी को ये दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है तो उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है तो इसको जो है ये भी जलोढ़ मिट्टी ही बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पानी के अंदर की जो वस्तुएं होती हैं तो उसको पता लगाने के लिए ये सोनार का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का जो नाम था तो ये था लाइका, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए 4 जनवरी को ये म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो ये 14 अगस्त को जो है मनाया जाता है, ठीक है। 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह के एक चंद्रमा का नाम जो है ये गैनीमेड है, ठीक है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को यह सुबह का तारा और शाम का तारा जो है बोला जाता है, ठीक है। और बुध ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो ये बृहस्पति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष किया गया था। तो देखिए भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है ये 1956 में किया गया था, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, खो खो खेल खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए खो खो खेल खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में ये 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेशनल योगा डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है तो ये 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो देखिए पाकिस्तान नाम जो है ये चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोलियो के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए पोलियो के टीके की खोज जो है ये जॉन इसाल्क ने किया था, ठीक है। इसके अलावा रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने किया था, ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये पेनिसिलिन का खोज किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 डेकालीटर बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 डेकालीटर बराबर जो है ये 10 लीटर होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्नलिखित में से किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दान में दिया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये दान में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो देखिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी तो इनका नाम था कमलजीत सिंधु। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को क्या बोला जाता है? तो ये टेम्पल ट्रीज जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए पीएसएलवी का जो फुल फॉर्म है तो ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये पीएसएलवी का फुल फॉर्म है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए रॉयटर्स जो है ये ब्रिटेन का समाचार एक एजेंसी है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है तो ये यूके में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है ये मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृष्णा नदी जो है ये पश्चिमी घाट में से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के जो पिता का नाम था तो ये था जानकी नाथ बोस। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चांदी यानी सिल्वर जो है ये उत्कृष्ट यानी एक नोबेल धातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रायोजन है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए सामाजिक वानिकी का जो मुख्य प्रायोजन होता है तो ये होता है बड़े पैमाने पर वन रोपण। ठीक है, बड़े पैमाने पर वन रोपण जो है सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रायोजन होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मृग तृष्णाएँ निम्नलिखित में से कहाँ पर दिखाई देती है? तो देखिए मृग तृष्णाएँ जो है ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में जो है दिखाई देती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पीर पंजाल जो श्रेणी है तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है? तो देखिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये एयरक्राफ्ट का जो है उत्पादन करती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है यह उक्ति किसने कही थी? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये उक्ति जो है ये विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि महात्मा गांधी जो है अर्धनग्न फकीर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बिहार में जो सिंदरी है तो ये रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो देखिए बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या बोला जाता है? तो यह क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है? तो देखिए हार्मोन जो है ये मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है,
बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए बॉल पेन जो है ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है तो ये है 74.04% है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा था? तो ये भारत का जो गोवा था ये पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए प्रशांत महासागर में जो है ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के परिवर्तित करने के लिए जो है ये थर्माकपल का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट को जो है ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब बनाया गया था? तो देखिए सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार जो है ये बनाया गया था 1931 में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सूर्य को देखने के लिए ये हेलियोस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो देखिए प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला जो यौगिक होता है तो ये सल्फ़र है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।